नमस्कार। आज बात करेंगे कि भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा क्यों की जाती है और उनके कान में जो हम मनोकामना बोलते हैं वह क्यों बोलते हैं और उसके क्या नियम होते हैं। भगवान शिव के प्रमुख गढ़ों में से एक है नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी हैं। उनका एक स्वरूप महिष भी है। महिष को बैल भी कहते हैं। जब भी हम शिव मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी महाराज विराजमान रहते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि शिव मंदिर में जाते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में जो नंदी विराजमान रहते हैं उनकी पूजा करनी भी बहुत जरूरी होती है, अन्यथा भगवान शिव की पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं होता है। बैल की पूजा का कथा विश्व में सभी धर्मों में मिल जाएगी। शिव जी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका निवास होगा वहां नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे, इसलिए हर शिव मंदिर में नंदी जी विराजमान रहते हैं। जब भी मंदिर जाएं तो शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद नंदी जी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं। उसके पश्चात आप नंदी महाराज की आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात आप चुपचाप बिना किसी से बातचीत किए अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कानों में बोल दीजिए। मनोकामना बोलने के बाद बोलें कि नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूरी करो। शिव मंदिर में लोग शिवलिंग के दर्शन और पूजा करने के बाद वहां शिव जी के सामने विराजित भगवान नंदी की मूर्ति के दर्शन कर उनकी पूजा करते हैं और अंत में उनके कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। कहते हैं कि शिव जी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े इसलिए नंदी जी हमेशा उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर जाता है और नंदी उन्हें वही रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से उनकी तपस्या भंग न हो इसलिए भक्तगण अपनी बात नंदी जी को कह देते हैं। नंदी जी से कही गई बात शिव जी तक पहुंच जाती है। इसलिए मंदिरों में नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहे जाने का प्रचलन है। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी जी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। कान में मनोकामना जब कहते हैं तो उसके नियम क्या हैं, आइए इसको जानते हैं। नंदी के कान में मनोकामना कहने से पूर्व उनका पूजन करें। नंदी के बाएं कान में मनोकामना कहने का अधिक महत्व है। हालांकि किसी भी कान में कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंदी के कान में मनोकामना बोलते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी मनोकामना कोई दूसरा नहीं सुन रहा हो। मनोकामना बोलते वक्त आप अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई आपकी देख न सके। नंदी जी के कान में किसी भी व्यक्ति की बुराई या किसी का बुरा करने की बात न कहें। मनोकामना कहने के बाद नंदी जी के समक्ष कुछ भेंट अर्पित करें, जैसे फल, प्रसाद या धन। तो इस प्रकार हम नंदी जी से अपनी मनोकामना कह के भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि भगवान शिव के साथ नंदी भगवान की पूजा करनी कितनी जरूरी है, और जब हम नंदी जी की पूजा करके उनके कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वह जरूर पूर्ण होती है, क्योंकि ऐसा भगवान शिव ने खुद कह रखा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षित।